जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर जो कि आपका परीक्षा हुआ था 2021 में इकोनॉमिक्स का पेपर सेकंड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि जो ये पेपर है ये तो हो चुका है, हमें वो पेपर दो जो होने वाला है। तो यार कैसे पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, कहीं हम पेपर लीक थोड़ी ना करवा रहे हैं। बहुत लोगों के कमेंट आए थे, ये कैसा कमेंट है। तो जो पेपर आपका हो चुका होता है मैं आपको केवल वही बताता हूँ, ताकि जो लोग अगले साल या फिर अगर आप चाहते हैं आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक, तो आप देख लीजिए कैसा पैटर्न आता है, कौन कौन से प्रश्न होते हैं। क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज़ के लगभग सारे प्रश्न सेम होते हैं, बस कुछ प्रश्नों में हेर फेर किया आता है, चैप्टर्स का हेर फेर होता है। तो इस तरह से प्रश्न होते हैं, तो इसीलिए वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। देखिए समय 3 घंटा लिखा गया है, लेकिन 1.5 घंटे में ही पेपर होता है और बहुत सारे प्रश्न काटे जाते हैं। इस साल केवल ये हुआ है, बाकी ऐसा नहीं होता है। तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पेपर सेकंड देखने वाले हैं, मैक्सिमम आपका 100 नंबर का होने वाला है और नोट दिए गए हैं तो पढ़ने वाले हैं। तो कुल 5 प्रश्न करने हैं आपको। प्रश्न संख्या 1 जो है निवार्य करना है और प्रत्येक भाग को आपको 2 शब्दों में उसका आंसर लिखना है। और आपका जो खंड आ है में 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। प्रत्येक प्रश्न का 1000 शब्दों में उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा निर्देश है, कह रहा है कि खंड बा से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक का आपको 500 शब्दों में उत्तर लिखना हो। सभी प्रश्नों के समान अंक होंगे, अंक समान होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो आपका है कंपलसरी आपको करना होगा कि ये सारे चीज़ दिए हैं, फिर आपको व्याख्या करना है। पहला का ये कह रहा है कि पूंजी की सीमांत कुशलता है क्या होती है, ये आपको लिखना है। 200 शब्दों में इसको लिखना है। और अगला है राजकोषीय नीति क्या होता है। अगला आपका है करदान क्षमता क्या होता है। सामाजिक वस्तुओं की अवधारणा क्या होती है। और अगला है कि सार्वजनिक आगम के प्रकार क्या होते हैं। ये आपको करने थे, प्रत्येक को 200 शब्दों में करना था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए। जो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि डिस्कस द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एंड एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ डाल्टन इन दिस रिगार्ड। तो कह रहा है प्रश्न कि अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा इस संदर्भ में डाल्टन द्वारा दिए गए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का स्पष्ट कीजिए। परीक्षणों को आपको स्पष्ट करना है 1000 शब्दों में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा निवेश गुणक की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि कराघात तथा जो करापात है में विभेद अंतर करना है, मतलब कि आपको इन दोनों के बीच में अंतर क्या है ये बताना है। तथा क्रेता एवं विक्रेता क्या होता है। क्रेता मतलब जो खरीदता है, विक्रेता मतलब जो बेचता है, के बीच कर भार के निर्धारण में मांग की लोचशीलता की भूमिका का वर्णन करना है आपको। ये था आपका प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5वां नंबर का कह रहा है कि एक अच्छी कर प्रणाली के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर आवश्यक होते हैं। ये जो कथन है इसका परीक्षण आपको करना है। ये कथन के बारे में आपको पूरा लिखना है, एक्सप्लेन करना है 1000 वर्डों में। सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो लोक व्यय हैं के विभिन्न वर्गीकरण बताइए। आपके लोक व्यय क्या होते हैं, इसके विभिन्न जो वर्गीकरण हैं इनको आपको बताना है 500 शब्दों में। अगला जो आपका है कि रोजगार तथा आर्थिक विकास पर लोक व्ययों के प्रभावों का वर्णन कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था ये प्रश्न था। आर्थिक जब अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे तो इसमें बी आपका क्या है, ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। लोक वित्त की प्रकृति, महत्व तथा विषय वस्तु की वर्णन करना है आपको, विषय वस्तु को बताना है। लोक वित्त अगला प्रश्न है इसमें बी नंबर का कि लोक वित्त तथा निज वित्त में विभेद अंतर कीजिए, यानी कि स्पष्ट आपको करना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां नंबर का। 8वां का एक कह रहा है कि राजकीय घाटा तथा घाटे की वित्त व्यवस्था की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। अगला है लोक ऋण की आवश्यकता तथा इसके शोधन की विधियों का वर्णन करना है। 9वां प्रश्न कह रहा है आपका कि समान निरपेक्ष त्याग, समान अनुपातिक त्याग तथा समान सीमांत त्याग की अवधारणाएं क्या होती हैं, ये आपको बताना है। अगला इसका बी कह रहा है कि रोजगार के प्रतिष्ठ सिद्धांत की मान्यता और मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बताना था। मैंने आपको पूरा पेपर पढ़ के बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर प्रोवाइड कराया जाए तो एक एक का आंसर हम पूरा लाने वाले हैं।
तो डू कमेंट फॉर दिस एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोज पाने के लिए, इसका आंसर प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।